स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो गाइज वेट टिश्यू लेने जा रहे हैं। ये तो नॉर्मल हो गया ना? नहीं तो गाइज वेट टिश्यू भाई मैडम मुझे आप बता दो। देखिए आप बता सकते हो अगर आपको कोई हंसने वाली बीमारी है, क्योंकि उस दिन किसी ने मुझे भेजा भी था कि बाहुबली की वो जो एक्ट्रेस हैं उनको हंसने वाली कोई बीमारी हुई है नॉल। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप बता दो ताकि फिर हमको भी क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि मैडम के व्लॉग्स जो है मैं अवॉइड करती हूँ और इनफैक्ट फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखती हूँ। पर आज कमेंट आया, मेरी एक सब्सक्राइबर है, ये देख लीजिए इनका कमेंट। इन्होंने कहा कि वेट वाइप्स को लेके मैडम बहुत हंसी हैं। तो मुझे लगा है मतलब वेट वाइप्स को, फिर मुझे लगा अच्छा कुछ हुआ होगा, जैसे होता है ना कि कोई हंसी मजाक में बात हो गई। बट नहीं, ये बहुत ज़्यादा पगला गई हैं। और कोई ऐसे मॉल जाता है क्या? मतलब आप खुद सोचिए, कोई बिना बाल कॉम करे इतनी उजड़ी हालत में मॉल जाता है, और उससे भी बड़ी बात कोई वेट वाइप्स लेने पे इतना खिलखिलाता है। नहीं मैडम प्लीज अब इस पे मत ले आना। कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे गाइस? क्योंकि इस बात में पॉजिटिविटी क्या थी कि हम वेट वाइप्स लेने जा रहे हैं। अब घर का छोटा छोटा सामान अगर आप लेने जाओगे तो उस पर ये सब तो करोगे नहीं, और अगर आप करोगे तो आप पगले खिलाओगे। और कमेंट सेक्शन आपका भरा हुआ है ऐसे कमेंट्स से। कल परसों इनका व्लॉग आया था तो एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। एक पॉइंट पे इनका बेटा जो है वो पानी को देख के ऐसे मतलब थोड़ा डर रहा है, थोड़ा हाथ बढ़ा रहा है पानी की तरफ। वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो अगर आपका बेटा किसी चीज़ को देख के डरा वैसा लग रहा है तो आप उससे दूर हो जाओ, है ना। वाटर फाउंटेन्स इलेक्ट्रिक होते हैं यूजुअली, उसमें अगर लाइटें लगी हैं तो उसमें चांस होता है कि बच्चे को शॉक लग सकता था। वैसे भगवान ना करे ऐसा हो। तो वैसे तो वो वुडन टॉय पे बेड़ा लग जाएगा, और उस पे आपके बोलने पे हाथ मारने पे वो रोने भी लगा। और बेवकूफ़ों की तरह बार बार उसको वो टॉय दे रहे हो जब आपको पता है कि उस टॉय से उसको लग सकती है। और है शू कुछ नहीं समझ आता उसको, बच्चा है, खुद उससे वो टॉय दूर कर दो। और बेवकूफ़ों की तरह इलेक्ट्रिक वाटर फाउंटेन में बच्चे का हाथ मत दो, क्योंकि आपको कंटेंट खींचना है। और मैडम आपके पगलेट बनने का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एस्केलेटर चढ़ रही थी और यस हमें मिला ऑर्डर, यस गाइस। तो जैसे ऊपर पहुंची फ्लोर पे, ये परली साइड चलना शुरू हो गई और फिर जनाब ने बोला मैडम तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाय हाय, ऑर्डर की इतनी एक्साइटमेंट थी कि बाल भी कॉम नहीं करे, ढंग के कपड़े भी नहीं पहने और पगलों की तरह रॉन्ग डायरेक्शन में चलना शुरू हो गई। सोचिए अगर कोई देख रहा होगा इनको कैसा लगता होगा ना कि ये कोई पगली सी औरत जा रही है बिना बाल कॉम करे और ऐसी मंडरा रही है मॉल में, रास्ता भी नहीं पता, पति बता रहा है कि उधर नहीं इधर। अच्छा मैडम के चैनल पे ना बहुत सारे कमेंट्स हैं। एक कमेंट मुझे बिल्कुल सही लगा कि आए दिन जियो मॉल के चक्कर लगाने के बजाय बच्चे को पार्क या गार्डन में लेके जाओ। और भरम दादा के साथ बिल्डिंग के नीचे भेजने को नहीं कह रही हूँ, चक्कर लगवा लो 2 बिल्डिंग के तो हो गया। प्रॉपर पार्क में वॉक करते हुए माँ बाप जाएं, वेले बैठते हैं घर पे, निकल जाओ बच्चे के साथ, थोड़ा सा उसको घुमा के लाओ, ग्रीनरी दिखाओ। मैडम मैं कहना नहीं चाहती पर कह ही देती हूँ, क्या है गाइस, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि किसका बेड़ा गर्क, मतलब बेड़ा पार लगाना है अब आपको कपड़े बना के किसी के वेडिंग के देखो यस मैं अपनी डिल्यूजन की दुनिया में बहुत खुश रहती हूँ गाइस, मुझे रहने दो ना। क्यों मुझे रियलिटी चेक देते रहते हो? ये लग रहा है कि ट्विंकल की शादी के लिए ड्रेस बनने जा रही है और मैडम बनाएंगी। तो किसी ने बहुत सही कमेंट लिखा है कि आई प्रे टू गॉड कि ये बेचारी ट्विंकल का वेडिंग ड्रेस भी सबा की तरह उसको बैंगल लुक जैसा ना बना दे। नहीं गाइस, मैं तो इस बार शिमला मिर्च के बारे में सोच रही थी आपको क्या लगा गाइस, मैं अपने होते हुए किसी के साथ अच्छा होने दे सकती हूँ? मतलब थोड़ा अच्छा नहीं गाइस, बहुत 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 अच्छा करूंगी मैं, आप डोंट वरी हो जाइए वेट वाइप्स अच्छा आजकल इतना रियलिटी चेक दे रहे लोग, हुआ क्या है? मुझे तो लगा था मैडम और जनाब की वापस से इमेज ठीक हो गई है, यहाँ तो सब कुछ पलटा हुआ सा लग रहा है। ये नेक्स्ट कमेंट है, अग्री विद ऑल, she does overacting and over laughing. Who calls her a designer? Rubbish outfits for Sabha's wedding she made. तो मैडम मत करो, बेड़ा गर्क मत करो अपने पैसों का। आप ना कहीं पे आप FD करा दो, छोड़ो अभी भी मान जाओ मैडम। चलो करो कोई टेंशन नहीं है, अब आने का रास्ता था तो जाने का भी तो है। वहाँ साहिबा के पैसे निकल रहे हैं, यहाँ पे आपके भी निकल जाएंगे हमें तो बहुत मजा आएगा। वेट वाइप्स Now, on a very serious note, this comment that has been posted is very, very meaningful. मैडम और जनाब थोड़ी सी शर्म बची है तो इस कमेंट को सीरियसली लीजिए। इन्होंने लिखा है कि प्लीज़ ट्राई नॉट टू शो Ruhan in your vlogs for the sake of his own sanity. Poor little guy being judged before even he starts understanding anything in this world. His mental growth and other things need to be taken care of. Please give this little fellow break from yours and your husband's vlog so that people don't judge him. Let him grow first. You can milk content
out of him later on and let him explore by himself. बहुत सारे लोग एथिकली आगे चल रहे हैं, अगर वो व्लॉगर भी हैं. मैंने पहले ही बताया था एक कपल के बारे में, नाम नहीं बता सकती हूँ बिकॉज फिर वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी क्योंकि वो थोड़े से अनयूजुअल कपल हैं. बट उन दोनों का डिसीजन अपने बच्चे को लेके ये है कि बड़ा होगा, डिसाइड करेगा मुझे दिखना है तो दिखाएंगे, नहीं तो आज तक नहीं दिखाते हैं. दे डोंट मिल्क कंटेंट आउट ऑफ देयर चाइल्ड. और ये बात ये दोनों को इससे समझ नहीं आएगी बिकॉज मैडम अपनी एजुकेशन भूल चुकी हैं. जनाब एजुकेटेड है नहीं. बड़े होके इनका बेटा हो सकता है इनको कोसेगा कि आपने ये क्या करा. उसको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं. अब आप बोलोगे कि वो गलत है. आई एग्री विद दिस. बच्चे के बारे में कोई गलत लिखता है तो गलत ही है वो इंसान, पर आप रोक नहीं सकते हो सोशल मीडिया को. एंड दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट ऑफ सोशल मीडिया कि बच्चों पे भी लोग कमेंट करते हैं. और कैसे कैसे कुछ होते हैं कि चलो वो चाहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो, बट कुछ ऐसे होते हैं जो वो फाइन लाइन क्रॉस कर देते हैं कि जहाँ पे वो एडवाइस देने से ऊपर पहुँच जाते हैं. बच्चे के फीचर्स पे, बच्चे के 100 और बातों पे कमेंट करते हैं, जबकि बच्चा बहुत प्यारा है. सबके बच्चे सांझे हैं, मैं तो यही मानती हूँ. तो ऐसे में आप सोशल मीडिया को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते. और सबसे बड़ी बात है, बड़े सॉरी टू से देखे मैडम के छोटी छोटी बेकार कहते हैं ना छित्ती छित्ती बातों पे वो बना देती हैं. बट आई हैव नेवर सीन हर कमिंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट हर लिटिल चाइल्ड. जनाब मेरी जनाब, मेरी जनाब, मेरी जनाब. तो मैडम अगर आप अपने मैन चाइल्ड के लिए कोई बात नहीं सुन सकते, ये तो फिर आपका बच्चा है. कभी भी उस पॉइंट पे मैंने नहीं देखा इनका कोई सॉरी टू से आया हो. बेकार से बेकार बात पे लोग बना देते हैं कि गाइस मेरे जनाब बहुत अच्छे हैं, वो प्यार दिखाते भी हैं, वो प्यार जताते भी हैं. पर वहीं अपने बेटे के लिए ना तो बच्चे का बर्थडे ऐसा मना, ना बच्चे के लिए कोई मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल अटेम्प्ट करते हैं कि अगर हेट कमेंट या कुछ गलत आता है, कुछ गलत बोला जाता है तो उन लोगों को बोले कि आप ऐसा मत करो. व्हाई आर यू सेइंग सच थिंग्स फॉर समवन हु इज जस्ट बॉर्न. मतलब न्यू बॉर्न बच्चा है इनका. बट मुझे मेरे समझ से परे है मैडम और जनाब. सच में इसको नन्हे बच्चे की तरह ट्रीट करती हैं, जो इतना बड़ा 40 साल का जो इनका बेबी है, बेबी नहीं बाबा है ये तो, और जिसके लिए एक्चुअली केयर दिखानी चाहिए उसको आप यूजुअली नानी को सौंप देते हो. यू आर बिजी इन पैम्परिंग योर बड़े वाला चाइल्ड. अच्छा, हम नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं. इन्होंने लिखा है दैट मैडम यू आर मोर देन केपेबल. यार क्या पापा को बोलो दुनिया घुमानी है. वाई सच डिपेंडेंट बिहेवियर. You're not this, everyone knows. You think it is cute? You are influencing other women wrongly. You brought this family up from shambles. You must say to your son, पापा को बोलो मैं सबको दुनिया घुमाऊंगी. And you know, you are capable of doing it. You are strong. By doing that, you will make a nice man in Ruhan who will know that women are capable, strong and equal partners and not someone who is submissive, dimwit doormat. Ooh, that is a big reality check. What a great comment. And I recognize her, जिन्होंने comment करा है. She is one of my subscribers as well. Very nice human being indeed. And जो इन्होंने comment करा है बहुत meaningful है. अगर मैडम अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहती हैं तो वो ये ला सकती हैं कि वो अपने आप को छोटा, अपने पति से नीचे, और ऐसा कि वो तो कमाती ही नहीं है. बेचारी को तो डिनर सेट के लिए भी जनाब को बोलना पड़ता है. वहाँ बोलो अपने पापा को इस बार घुमा दोगे ना, प्लीज प्लीज दुबई घुमा दो प्लीज प्लीज. मतलब इतनी मिन्नतें करने के बाद तो ये 1 या 2 बार ऐसे ले गया था जनाब, और एक बार तो भगी गया था यहाँ से जब ही डिड नॉट विन जनाब दिखला जा. सो मैडम आई गेस इसलिए करती हैं क्योंकि उनको ये फील आती है कि ठीक है ये मुझे पाल रहा है ना, मैं इसे नहीं पाल रही. और उनको बस वो ट्रू हाउसवाइफ वाला कुछ एक सिनेरियो सा क्रिएट करना है सो दैट बाकी हाउसवाइफ्स या जो भी बेचारे इनोसेंट जनता देख रही है उनको ये लगे कि हाँ यार कितनी हमारे जैसी, देखो बिल्कुल आज इतनी बड़ी हीरोइन भी हमारे जैसी ही है. बट नहीं है. सच तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है. मैडम ने इस परिवार को पाला. और कल एक कमेंट और एड्रेस करना चाहूँगी मैं. किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जाहिद और जनाब का कंपैरिजन नहीं कर सकते, जनाब ने अपने बल पे सब कुछ खड़ा करा है. रॉन्ग, गलत ना, गलत. इसने कुछ नहीं करा. मैडम ने पूरे परिवार को यहाँ पे लाके पाला, पूरे परिवार को अपने घर में रखा, बच्चों का एडमिशन कराया. तो लालच फिर ये इतना बड़ा बन गया जनाब के लिए, और इतनी बड़ी मजबूरी बन गई मैडम से शादी करना कि फिर जनाब ने एक और शर्त रखी. बेचारी मैडम को तो डांस रियलिटी शो तक लग रहा था कि उनके घर में मंदिर की घंटियां भी बजेंगी और अजान की आवाज भी आएगी. पर फिर जनाब ने मतलब कहते हैं ना ऊनो रिवर्स खेल दिया और बोला कि मैडम नहीं तुम अपनी आइडेंटिटी बदलो, तुम ये करो वो करो. उस टाइम पे शी वॉज लिटरली एम्बैरेस्ड बाय द सिचुएशन की हस्बैंड छूट गया, बच्चा छूट गया, और ये जो है ये मान ही नहीं रहा.
तो चलो भाई, अब नाम भी बदल लो, आइडेंटिटी भी गिव अप कर दो। तो इतना घेरा तंग कर दिया बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करा के, और सब कुछ इतना वो कर दिया उसके लिए, जनाब के लिए तंग, कि उसको मजबूरन, ऊपर से साहिबा पे 1 करोड़ एहसान, उसका पूरा मेकओवर, तो फिर जनाब को मजबूरन इस औरत से शादी करनी पड़ी। तो मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत टॉक्सिक रही है रिलेशनशिप स्टार्टिंग से, और काफ़ी बदतर रही है देन साहिबा, क्योंकि साहिबा ने तो शादी के बाद एहसान करने शुरू करे, बट मतलब शादी से पहले उसने थोड़े बहुत पैसे, काफ़ी थोड़े बहुत पैसे ट्रांसफ़र किए थे जाहिद को, एक तरीके का लालच तो तब भी उसने दे दिया था। पर मैडम ने तो लिटरली जितना कमाया सारा इसके परिवार पे, लप्पू जनाब के परिवार पे लगाया। एनी विच वेज, ऑल आई वांट टू से इज़ कि मैडम गलत इन्फ्लुएंस फैला रहे हो, गलत मैसेज दे रहे हो, और जो इनका कमेंट था वो बिल्कुल सही था, एंड आई डेफिनेटली अग्री टू इट बाय ऑल मीन्स, कि कोई भी औरत जो कमा रही है, जो कि इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप को ऐसे क्यों दिखा रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, किसी को भी समझ नहीं आ रहा। और बार बार ये कहना कि आप घुमा दो, आप यहाँ ले जाओ, आप ये दिला दो, आपको बस, मुझे लगता है आपकी रिलेशनशिप में रियलिस्टिक पना दिखाना है, क्योंकि रियलिस्टिक तो कुछ है नहीं। इस मामले में मुझे रुमीना बहुत सही लगती है, बिकॉज अगर उसे घूमना था, आई रिमेंबर शी वॉज फुल टाइम प्रेगनेंट, उसे घूमना था, बाहर जाना था, अगर हस्बैंड बिजी है, शी वेंट आउट ऑन अ सोलो ट्रिप, हाँ मतलब, और वहाँ बाहर रिश्तेदार थे तो उनके यहाँ पे घर पे ठहर गई। बट ये अपने आप को इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं दिखाएगी बिकॉज इनका जो क्राउड है, जो इनको देखना चाहता है, वो है इनके व्यूअर्स, जिन्होंने इनको मक्खी सीरियल में पसंद किया था। तो मक्खियों जैसी लाइफ जिसमें नहाना नहीं है, बाल नहीं कॉम करना है, अपने पति के एकदम अधीन दिखना है ना, एकदम पतिव्रता दिखना है, तो ये सब कुछ झूठा तो दिखाना ही पड़ेगा ना। तो ये कमेंट पढ़ लीजिएगा, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है दैट वी वंडर कि आप आज भी वही रोल, उसी रोल में स्टक हो, कि आज भी वही एक्टिंग करते हो। जी हाँ, व्लॉग्स के लिए सब एक्टिंग है, वरना इनका असली मुंह, असली चेहरा या तो इनके एक्स ने देखा है, या इनकी वेबसाइट वाली टीम ने देखा होगा, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर ने, या फिर अगर आपको अपनी आंखों से देखना है तो निकालिए अवार्ड फंक्शन वाली फुटेज, वहाँ पे आपको इनका असली रूप दिख जाएगा। तो जहाँ पे ऑफ गार्ड बिना व्लॉग के इनको देखा गया है, वहाँ पे इनकी असलियत भरपूर झलकी है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुरानी वाला रोल नहीं था ना, जो ये अपने व्लॉग्स पे निभाती हैं। अपने पापा की हालत जनाब ने क्या कर दी है, वो एक रूम तक सीमित है। बेटा, उसके लिए इतने कमेंट्स थे, मैं नहीं उसके डेवलपमेंट फेज पे कमेंट करूंगी, सबका अपना वक्त होता है, अपने टाइम से हर बच्चा डेवलप होता है, ग्रो करता है। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि हर टाइम या तो उसकी नानी उसका कंधा पकड़ के ऐसे खींच खींच के आगे करती रहती हैं, या फिर आप उसे स्ट्रोलर में रखते हो। अगर आप बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ोगे, थोड़ा उसको, अच्छा बोलने वाली एस्पेक्ट में मैं बोलूँगी, बहुत टाइम हो गया उसने अपने पापा का नाम लिया था, है ना, पापा पापा बोला था, तो उसके बाद कुछ और डेवलपमेंट इन्होंने नहीं दिखाई, ना बताई। ठीक है, प्राइवेट रखना है तो रखिए, बट अगर नहीं कुछ हो रहा है तो इसलिए बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हो। उसके बोलने से पहले तो है शु 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 शु, ऐसे कौन करता है अपने बच्चे के साथ? मैंने तो नहीं देखा जो शो 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 ये करते हैं। एक तो व्लॉग में बहुत इरिटेटिंग साउंड करता है, और दूसरा बेटे को आप कुछ बोलने तो दो, कुछ करने तो दो। नीचे वाले घर में भी इतना आलस है उन लोगों को, वो स्ट्रोलर में बैठा तो उसको बैठे बैठे खिला दिया। अरे निकालो, अगर वो वॉक से आ गया है नीचे, जब उसको घुमाने के लिए भरम दादा ले जाते हैं, आ गया है ना वो, उसमें से निकालो, अपने पास गोदी में बिठाओ, थोड़ा से क्रॉल करने दो, थोड़ा अपने आप चलने दो, अपने आप उसका फेज आ जाएगा जहाँ पे वो चलने लगेगा, उठने लगेगा, बैठने लगेगा खुद। बट मैडम का, जनाब का ये करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चा डर जाता है, और उस दिन डर ही गया था। मुझे नहीं लगता कि जनाब ने इतनी तेज़ मारा था कि वो उस वजह से रोया था, क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि आप प्लीज़ ये हाईलाइट करना कि जनाब के मारने की वजह से जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं रोने लग गया। बट मुझे ऐसा लगा कि वो जो उसको लगेगी ये सब कर रहे थे ना, उसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ डर गया, क्योंकि उससे पहले तो वो नहीं रोया था खेलते हुए। और अगर इतना ही आपको है तो हटा दो ना वो टॉय, कुछ भी मीनिंगफुल तो करो, कुछ तो ऐसा करो कि जहाँ लगे हाँ ये कंटेंट है। बिना बात का व्लॉग्स के लिए बस आपको कैमरा लेके खड़े हो जाना है। व्लॉग्स का कंटेंट क्या था? बेबी वाइप्स खरीदने जाना अपने बड़े और छोटे बेबी के साथ, या फिर 40 साल की, 45 या 50 जितनी की भी एज है इनकी, उतनी उम्र में कहना यस गाइस बहुत टाइम हो गया है, अरसे गुजर गए हैं, मैंने टेडी नहीं लिया है गाइस। नॉर्मल नहीं होता मैडम 50 साल के इंसान के लिए अपने जितना टेडी लेना नहीं। बट आप जो है वो अपनी नाइव ननद को कॉपी कर रहे हो, नाइव ननद आपको कॉपी कर रहे, लगे रहो करते रहो, क्योंकि आपकी जनता जब ये बातें उठाती है ना कमेंट सेक्शन में कि बचकाना कंटेंट है, बहुत ही मीनिंगलेस है, तो ऐसा लगता है कि हाँ थैंक गॉड अब जनता की आंखें खुलने लगी है, अभी वो देख के बोल रहे हैं। अगर वक्त से आप नहीं संभले
तो वो देखना भी बंद कर देंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ 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 एना पे जो पॉडकास्ट मैंने डाली है वो ज़रूर देखिएगा। वेरी मीनिंगफुल पॉडकास्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, स्पेसिफिकली दोज हु आर स्टक इन अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ पे उनके वर्क एंड लाइफ बैलेंस का कोई हिसाब ही नहीं रह गया है और उनको एक्स्ट्रा काम दे के इतना सताया जा रहा है कि उनकी हेल्थ पे बात आ रही है। तो अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने आसपास अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रेस में है, टेल दैट पर्सन टू टेक अ ब्रेक एंड अपनी मेंटल हेल्थ को रिज्यूविनेट करने के लिए कुछ कीजिए, अपने आप को रिज्यूविनेट करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, दैट कैन रियली हेल्प अ लॉट। दैट बी ऑल। फरी बच्चों का ध्यान रखिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं, और साथ ही साथ अपना और अपनों का भी ख्याल रखिए। फुल बॉडी चेकअप कराते रहिए हर 6 महीने में, बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज वेल्थ। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।